इसका मतलब है कि आदम परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। यसको अर्थ हो आदमले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभएको थिएन। लेकिन वैसे व्यक्ति के पास तर ऊ त्यस्तो व्यक्तिको सँग पनि परमेश्वर आके बोल रहा है, त्यस्तो व्यवहार गरे तापनि परमेश्वर आएर आदमलाई भन्दै हुनुहुन्छ, आदम तू कहाँ है? आदमलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, आदम तिमी कहाँ छौ? आज एलसीआई में बैठे हुए भाई बहनों से प्रभु बोल रहा है, आज यसरी नै बाइबलबाट प्रभु हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, ए मेरा बेटा तू कहाँ है? आज यसरी नै प्रभु बोल्दैन, ए मेरो छोरा छोरी तिमीहरू कहाँ हुनुहुन्छ? तुम कहाँ हो? तिमी कहाँ छौ? क्या परमेश्वर नहीं जानता है आदम ने कहाँ है? किन परमेश्वर जान्नुहुन्न थियो आदम चाहिँ कहाँ छ भनेर? सताने वाले को परमेश्वर प्रेम कर रहा है। सताउने वालालाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ सारा हफ्ता हम कितने बार प्रभु को सता चुके हैं, हामी यो हप्ताभरिमा कतिचोटि हामीले परमेश्वरलाई सतायौँ होला, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा। तर परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएन। इसीलिए इस प्रेम का नाम है स्वर्गीय प्रेम। यसैले नै भन्दछ यो प्रेमको नाम हो स्वर्गीय प्रेम। ये प्रेम इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यस्तो प्रकारको प्रेम यो संसारमा हामीले कहीँ पनि भेटाउँदैन प्रिय। हामी यहाँ भजन सङ्ग्रह 107 को 1 र 2 पदलाई हामी यहाँ हेर्दैछौँ। दूसरा वचन में ये लिखा हुआ है, दोस्रो पदमा यहाँ यसरी लेख्नु भएको छ, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे कहें। परम प्रभुले छुटकारा गर्नुभएकोहरूलाई यसरी भन्नुहोस्। कौन कह सकते हैं ये बात को? कसले चाहिँ भन्नु सक्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ? कौन परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? कुन चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्न सकिन्छ यसरी? छुड़ाए हुए लोग। छुटकारा गर्नुभएको लोकहरूको निम्ति सब आराधना नहीं कर पाएंगे। सबैजनाले आराधना गर्न सकिँदैन। देखिए पवित्र बाइबल में हम देखने से, तर हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ पवित्र शास्त्र बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने बहुत से लोग हैं, यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ वो पाप किए, जसले पाप गरेको छ, उसने प्रार्थना किया, उसले प्रार्थना पनि गरेको छ, लेकिन पाप करने वाले आराधना नहीं कर पाए। तर पाप गरेकोहरूले परमेश्वरलाई आराधना चढाउन सकेको छैन। इसीलिए आराधना करने के लिए यसैले आराधना गर्नुको निम्ति हमारे जीवन में पवित्रता होना जरूरी है। त्यसैले हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै पवित्र हुनु जरुरी छ। तो इसीलिए स्वर्ग में भी परमेश्वर का जो आराधना कर रहे हैं, और यसैले जुन स्वर्गमा परमेश्वरको जो आराधना गर्दै हुनुहुन्छ, जो स्तुति कर रहे हैं, जसले चाहिँ स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ, वो पवित्र दूत हैं। उहाँहरू चाहिँ सबै पवित्र दूत हुनुहुन्छ, पवित्र स्वर्गदूत हुनुहुन्छ। इसीलिए हमारे जीवन में भी यसैले हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वरको आराधना गर्नुको निम्ति हमारे में पवित्रता का बहुत ही जरूरी है। हामी पनि पवित्र हुनु एकदमै जरुरी छ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यसैले परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय में हम देखते हैं, यूहन्ना को सुसमाचार अध्यायमा हामी हेर्छौँ, जो आराधना करने वाले हैं वो आत्मा और सच्चाई में प्रभु की आराधना होना चाहिए। यहाँ भन्दछ जसले पनि आराधना गर्नुहुन्छ उहाँले आत्मा अनि सत्यतामा परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्दछ। इसीलिए आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यसैले आराधना चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ और बहुत पवित्र है, अनि बहुत एकदमै धेरै पवित्र हुनुपर्छ। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यसैले यहाँ भन्दछ हामी हेर्नेछौँ, यहाँ कौन कह सकता है कि प्रभु मुझे याद करने के लिए मेरे में क्या है? यहाँ कसले भन्नु सक्छ कि प्रभुलाई हामीले सम्झिनुको लागि मसँग चाहिँ के चाहिँ म योग्यको छु र मैले प्रभुलाई सम्झिनु पर्नेछ? साम्स 8:4 में हम देख रहे हैं, भजन 108 मा हामी भन्छौँ, 8:4 में हम देख रहे हैं, त्यहाँ 8 को 4 मा पनि हामी यहाँ भन्छौँ, इस मनुष्य को याद करने के लिए मेरे में क्या है? यहाँ भन्दछ यो मानिसलाई तपाईँले त्यो के छ त्यो जसको वास्ता तपाईँले राख्नुहुन्छ, यो मानिसमा के चाहिँ यस्तो छ जसले तपाईँले वास्ता गर्नुहुन्छ? ये बात कौन कर सकता है? यो कसले भन्न सकिन्छ र? ये बात कौन कह सकता है? यो कसले भन्न सकिन्छ? कसले भन्न सकिन्छ यो कुरा? इतनी नम्रता आराधना कौन कर सकता है? यस्तो नम्रतापूर्वक आराधना कसले गर्न सकिन्छ? ये सच्चाई की आराधना कौन कर सकता है? यो सत्यताको आराधना कसले गर्न सक्छ? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। परमेश्वरले यहोवाले छुटकारा गर्नुभएकोहरूले यस्तै प्रकारले भन्नुपर्दछ। ऐसा ही कहें, यसरी नै भन्नुपर्छ, ऐसा ही करना है, यस्तै प्रकारले गर्नुपर्छ। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वरले यसरी चाहनुहुन्छ हामीबाट। तो इसलिए आज की हमारी आराधना, यसैले आजको हाम्रो आराधना चाहिँ दिल से और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। हृदयबाट सत्यतामा हामीले परमेश्वरलाई आराधना दिनुपर्छ प्रिय। इसलिए हमने पिछला दिन हमने देखा था, यसैले अस्तिको दिनमा हामीले हेरेको थियौँ, प्रभु जी मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु म तपाईलाई प्रेम गर्दछु। प्रभु के प्रेम करने वाले ही वो पवित्र हैं। प्रभुलाई जसले प्रेम गर्छ वो पवित्र हो पक्कै पनि। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेमको अर्थ चाहिँ के हो? प्रभु की आज्ञा मानने वाले हैं।
परमेश्वरको आज्ञालाई जसले मान्छ त्यही नै प्रेम हो। परमेश्वर ने जो बोला वैसा ही करने वाले परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यही गर्नेलाई चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्न सकिन्छ। और जो वैसा नहीं करते हैं जसले यो गर्दैन वो कौन है? त्यो चाहिँ को हो? देखिए एक विषय को हम देखते हैं। यो विषयलाई हामी अलिकति यहाँ हेर्नेछौँ। फर्स्ट कोरिन्थियन पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा 16 अध्याय 16 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ और उसका 21 वचन पढ़िए। यसको 21 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। हाँ, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम नहीं रखे तो वो शापित है। यहाँ भन्छ पावलले म आफ्नै हातले लेखेको यो वचन, त्यसैले म यो आफ्नै हातले लेखेको पत्र भएकोले म तपाईँहरू सबैलाई सलाम गर्छु। अनि यहाँ भन्दा जस कसले पनि परमेश्वरको पवित्रलाई बुझ्दैन ऊ चाहिँ श्रापित हो। जो परमेश्वर की वचन नहीं सुनते हैं वो श्रापित हैं। जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्दैन ऊ चाहिँ श्रापित हो। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते वो श्रापित हैं। जसले परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दैन ऊ पक्कै पनि श्रापित हो। वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं। उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैनछ। वो परमेश्वर घरा सकते हैं, परमेश्वर घरा सकते हैं, परमेश्वरलाई गिराउन सक्छ, उसले परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, परमेश्वरको वचनलाई पढ्न सक्छ वो। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाले ही परमेश्वर से प्रेम रखने वाले होते हैं। तर ऊ चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा जसले मान्दछ, जसले परमेश्वरको आज्ञालाई परमेश्वरको वचन अनुसार चल्छ ऊ मात्रै परमेश्वरको हुनुहुन्छ। हम भी परमेश्वर को नहीं जानने वाले थे। हामी पनि परमेश्वरलाई चिन्दैन थियौँ। पहिला हम जन्म से ही पापी थे। हामी चाहिँ जन्मदेखि नै पापी थियौँ। परमेश्वर का वचन में लिखा है हमने परमेश्वर को प्रेम नहीं रखा। परमेश्वरको वचनले भन्छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको छैन। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हामी परमेश्वरलाई चिन्दैन थियौँ, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम रखकर हमें उद्धार दिया। तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हामीलाई उद्धार दिनुभयो। और आज हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए। त्यसैले आज हामी परमेश्वरको आराधना गर्न लागि हामी यहाँ भेला भएका छौँ। इसीलिए यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देखेंगे। त्यसैले यहाँ हामी एकजनालाई हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना सुसमाचारमा 8 अध्याय में 8 अध्यायको यहाँ पर एक स्त्री को हम देख रहे हैं। यहाँ एकजना हामी स्त्रीलाई नारीलाई हामी हेर्दछौँ। यह स्त्री जानती है कि वो पाप नहीं करना चाहिए। यो स्त्रीलाई थाहा छ कि उसलाई थाहा छ पाप गर्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छ, उसलाई ज्ञान छ। वो जो काम कर रही है वो नहीं करना उसको मालूम है। उसलाई थाहा छ जुन उसले नराम्रो काम गर्दछ यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि उसलाई थाहा छ। ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है, यो परमेश्वरको इच्छा छैन यस्तो प्रकार। लेकिन वो स्त्री क्या कर रही है? तर त्यो स्त्रीले के गर्दछ त्यहाँ? फिर भी वो पाप कर रही है। तर पनि उसले पाप गरिरहेको छ त्यहाँ। इसका मतलब क्या है? यसको अर्थ चाहिँ के हो? वो परमेश्वर से प्रेम करने वाली नहीं है। यसको अर्थ चाहिँ उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाली नहीं है। वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार हिँड्ने स्त्री होइन। लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या किया? तर परमेश्वरले उहाँलाई के गर्नुभयो? परमेश्वर ने उससे क्या किया? परमेश्वरले उहाँलाई के गर्नुभयो? देखिए वचन के अनुसार वो मारा जाने वाली थी। तर यहाँ वचन अनुसार हेर्ने त्यो स्त्रीलाई चाहिँ पक्कै मर्नु पर्ने थियो। लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या किया? तर परमेश्वरले उहाँलाई के गर्नुभयो? देखिए वर्ष 8 में देखते हैं। यहाँ 8 पदमा हामी हेर्छौँ। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही। वर्ष 10 में यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ हैं? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? 8 मा लेखेको छ। फेरि उहाँ निहुरेर भुइँमा लेख्नुभयो, औँलाले के लेख्नुभयो? तर जब तिनीहरूले यो सबै देखे, ठुलो सानो सबै गरी एक एकजना गरी त्यहाँ सबै त्यहाँबाट गइहाल्यो है। र प्रभु येशूले चाहिँ ती स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो, एक्लै त्यो छोडेको देखेर भन्नुभयो, उहाँलाई भन्नुभयो, उनीहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ उभिरहनु भएको थियो, स्त्री मात्रै सबै गइसक्यो त्यहाँ भिडहरू चाहिँ। त उसले भन्यो, यीशुले चाहिँ उहाँ स्त्रीलाई भन्नुभयो, ए नारी, तिनीहरू कहाँ गए? खोइ कसैले पनि तिमीलाई दण्ड दिएन भनेर चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भिडाएर कता गयो? अघि जो कराउँदै थियो तिम्रो प्रति त्योहरू कहाँ गयो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ स्त्री प्रभु येशूले चाहिँ स्त्रीलाई। कोई आपको दंड नहीं दिया? कसैले पनि तिमीलाई दण्ड दिएन भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ प्रभु येशूले चाहिँ। क्योंकि आप तो दंड के योग्य हैं। किनभने तिमी त यस्तो घृणित काम गरेको थियौ, तिमी त दण्डको योग्य थियौ भनेर। हम तो दंड के योग्य हैं। हामी त दण्डको योग्य थियौँ। हम पाप के कारण मरे हुए थे। हामी पापको कारणले हामी मरेको थियौँ। हम
पाप में जी रहे थे हामी पापमै बाँचिरहेका थियौँ। और ये स्त्री भी उसी पाप में अपना जीवन बिता रही थी। यो स्त्री पनि त्यो आफ्नो जीवन चाहिँ त्यही पापमै स्वभावमै उसले आफ्नो जीवन बिताइरहेको थियो। तो परमेश्वर ने बोला, र परमेश्वरले यहाँ भन्नुभयो 11 वचन में हम देखते हैं, 11 पदमा यसरी हामी हेर्नेछौँ। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। 11 पदमा त्यसले भने, प्रभु कसैले पनि दिएनन् मलाई दण्ड। यसले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई कुनै दण्ड दिन्न, जाऊ फेरि पाप नगर। मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूँ। र प्रभु यसले भन्नु, म पनि तिमीलाई दण्ड दिँदैनौ। इसीलिए यसैले परमेश्वर के वचन में हम देखने से यसैले परमेश्वरको वचनलाई हामी जब हेर्छौँ, परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर चाहिँ दयालु हुनुहुन्छ। सारे लोग उसे दंड देना चाहते थे। सबै त्यहाँ भिडले व्यक्तिले चाहिँ त्यो स्त्रीलाई दण्ड दिनु चाहनुहुन्थ्यो। उन व्यक्तियों के जीवन में पाप के कारण उन्होंने दंड नहीं दिया, तर त्यो व्यक्तिहरूको आफै पनि त्यो पाप भएको हुनाले उनीहरूले दण्ड दिनु सकेन त्यो स्त्रीलाई। लेकिन दंड देने के योग्य परमेश्वर उसने उस पर दया करके उसे दंड नहीं दिया। तर दण्ड दिनु सक्ने हुने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, र पनि परमेश्वरले उहाँमाथि दया गर्नुभयो र उहाँलाई दण्ड दिनु भएन। क्योंकि वो भी परमेश्वर से प्रेम नहीं रखती थी, किनभने उनीहरूले पनि परमेश्वरसँग प्रेम गर्दैन थियो। लेकिन परमेश्वर उससे प्रेम किया। तर परमेश्वरले उनीहरूलाई पनि उसलाई पनि प्रेम गर्नुभयो। आज परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। आज परमेश्वर तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं, तर हामी परमेश्वरको वचन हामी मान्दैनौँ। परमेश्वर के वचनों को हम बहुत बार सुनते हैं, परमेश्वरको वचन हामीले धेरै पटक हामीले सुन्छौँ, लेकिन बहुत बार मानते हैं, र धेरैचोटि हामी मान्छौँ पनि, लेकिन चलते नहीं हैं। तर वचन अनुसार हामी चल्दैनौँ। लेकिन परमेश्वर ने आज भी हम पर दया किया। तर पनि परमेश्वरले आज हामी माथि दया गरिरहनु भएको छ। आज भी वो अपने पवित्र मंदिर में हमें बैठने का मौका दिया, आज पनि उहाँले आफ्नो पवित्र मण्डलीमा हामीलाई बस्ने मौका दिइराख्नु भएको छ, और उसके वचन सुनने का मौका दिया। उहाँको बहुमूल्य वचनलाई सुन्ने मौका दिइराख्नु भएको छ। हम कितने दौर्भाग्य जीवन में जीते थे, हामी कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जिउँदै थियो पहिला प्रिय, लेकिन प्रभु ने हम पर दया किया। तर पनि प्रभुले हामी माथि दया कृपा गर्नुभएको छ। उनके प्रेम के लिए हम क्या दे सकते हैं? उहाँको प्रेमको साटो हामीले के चाहिँ दिन सक्छौँ उहाँलाई? तो इसीलिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए यसैले परमेश्वरको आराधना गर्नुको निम्ति हमें आत्मा और सच्चाई में प्रभु की आराधना करना चाहिए। हामीले आत्मा अनि सत्यतामा उहाँको आराधना गर्नुपर्दछ। सब कोई हमें छोड़ दिया, सबै कुरा हामीले छोडिसक्यौँ, लेकिन परमेश्वर हमें दंड देने के सामर्थ्य उनमें था, परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिने उहाँसँग सामर्थ्य थियो, क्योंकि वो पवित्र है। किनभने उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तर पनि उहाँले त्यस्तो गर्नु भएन। उसने हमें पर दया किया, उहाँले हामी माथि दया गर्नुभयो, हमें क्षमा किया, हामीलाई क्षमा गर्नुभयो, और हमें परमेश्वर के राज्य में रहने का मौका दिया, र हामीलाई उहाँको राज्यमा जाने मौका हामीलाई दिनुभएको छ। इसलिए हम परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहिए। यसैले हामी परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ प्रिय। कौन परमेश्वर की धन्यवाद कर सकते हैं? कसले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छ? छुड़ाए हुए लोग, जसलाई छुटकारा गराउनु भएको छ उहाँले मात्रै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ। सुनने वाले लोग नहीं, सुनेर मात्रै होइन, सुन्नेको व्यक्तिलाई होइन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने। सुनने वाले परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, सुन्नेकोले मात्रै परमेश्वरको आराधना गर्न सक्दैन। अनुभव से प्रभु की आराधना होता है। किनभने अनुभवले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्दछ। परमेश्वर चाहता है कि हम अनुभव में होकर परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी एकदमै अनुभवले खरिएर परमेश्वरको आराधना गरेको होस्। इसीलिए परमेश्वर चाहता है, यसैले परमेश्वर चाहनुहुन्छ आत्मा और सच्चाई में होकर प्रभु आराधना करना चाहता है। आत्मा अनि सत्यतामा भएर हामीले परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ। वैसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है, त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई परमेश्वर खोजिरहनु भएको छ, वो ढूंढ रहा है। उहाँले खोजिरहनु भएको छ। इसका मतलब क्या है? यसको अर्थ चाहिँ के हो? झूठ से भी आराधना करने वाले लोग हैं, किनभने झुटो प्रकारले आराधना गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। बिना अनुभव का आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, अनुभवहीन भएको व्यक्तिहरूले पनि आराधना गरिरहनु भएको छ। आराधना के बीच में आकर आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, आराधनाको माझमा पसेर पनि आराधना गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। वचन बिना सुने प्रभु की आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, वचनै नसुनिकन पनि आराधना गर्ने, देखादेखिमा आराधना गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। लेकिन परमेश्वर ऐसा आराधना नहीं चाहता। परमेश्वर त्यस्तो प्रकारको आराधना चाहनुहुन्न प्रिय। परमेश्वर चाहता है परमेश्वर कस्तो प्रकार चाहनुहुन्छ भने हम अनुभव में होकर प्रभु की आराधना करें, हामी उहाँको एकदमै अनुभवमा खरिएर आराधना गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। किनभने वैसा आराधना करना ही प्रभु को अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। त्यस्तो प्रकारको आराधना सुन्नु उहाँलाई मन पराउनुहुन्छ उहाँ।
पवित्र लोग ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। पवित्र व्यक्तिहरूले मात्रै उहाँको आराधना गर्न सकिन्छ। आज हम प्रभु के घर में आए हैं। आज हामी परमेश्वरको भवनमा हामी आएको छौँ। सारा हफ्ता हमने कैसे जिया वो हमें और मेरे परमेश्वर को मालूम है। हामीले यो विगतको बितेको हप्ता हामीले कस्तो प्रकारले जीवन जिएको छौँ, कस्तो प्रकारको व्यवहार हामीसँग भएको छ, त्यो चाहिँ खालि परमेश्वर अनि मलाई मात्रै थाहा छ। लेकिन परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं, तर पनि परमेश्वरले हामीले त्यस्तो नराम्रो व्यवहार गरेर परमेश्वर हामीलाई त्याग्नु भएको छैन। हमें छोड़ा नहीं, उहाँले हामीलाई त्यागेर छोड्नु भएको छैन, हमें दूर नहीं किया, हामीलाई टाढा गर्नु भएको छैन उहाँले। लेकिन वो प्रेम से अपना घर में लेके आया उहाँले फेरि पनि प्रेमपूर्वक उहाँले आफ्नो भवनमा हामीलाई एकत्रित गराउँदै हुनुहुन्छ और अपना आवाज सुना रहा है। र उहाँले आफ्नो आवाज सुनाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। हम उत्पत्ति के पुस्तक में देखने से, हामी उत्पत्ति बाइबलको सबैभन्दा पहिलो पुस्तक उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्दा तीसरा अध्याय में हम देखने से, तेस्रो अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भने जब आदम ने पाप किया था, जब आदमले पाप गरेको थियो, आदम ने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया था। त्यतिखेर आदमले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको थिएन। यदि आदम परमेश्वर से प्रेम करता तो यदि वो यस आज्ञा नहीं वो आज्ञा माना होता। यदि आदमले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको भए परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गर्दैन थियो, तर उसले परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दथ्यो। इसका मतलब है कि आदम परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। यसको अर्थ हो आदमले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभएको थिएन। लेकिन वैसे व्यक्ति के पास तर ऊ त्यस्तो व्यक्तिको सँग पनि परमेश्वर आके बोल रहा है, त्यस्तो व्यवहार गरे तापनि परमेश्वर आएर आदमलाई भन्दै हुनुहुन्छ, आदम तू कहाँ है? आदमलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, आदम तिमी कहाँ छौ? आज एलसीआई में बैठे हुए भाई बहनों से प्रभु बोल रहा है, आज यसरी नै बाइबलबाट प्रभु हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, ए मेरा बेटा तू कहाँ है? आज यसरी नै प्रभु बोल्दैन, ए मेरो छोरा छोरी तिमीहरू कहाँ हुनुहुन्छ? तुम कहाँ हो? तिमी कहाँ छौ? क्या परमेश्वर नहीं जानता है आदम ने कहाँ है? किन परमेश्वर जान्नुहुन्न थियो आदम चाहिँ कहाँ छ भनेर? नहीं जानता है। किन जान्नुहुन्न थियो? परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सबै कुरा जान्नुहुन्छ। लेकिन इसलिए परमेश्वर पूछ रहा है आदम तू कहाँ है? तर पनि परमेश्वरले सोध्दै हुनुहुन्छ, आदम तिमी कहाँ छौ भनेर। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है आप लोग सब कहाँ हैं, हम सब कहाँ हैं? आज परमेश्वरले यस्तै प्रकारले सोध्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू कहाँ छौ, कुन ठाउँमा छौ, कहाँ छौ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है। परमेश्वरको वचन आज हामीसँग यसरी नै बात गर्दै हुनुहुन्छ। क्यों परमेश्वर आदम के पास पहुंचा? किन परमेश्वर चाहिँ आदमको छेउमा जानुभयो त्यतिखेर? कारण क्या है? कारण चाहिँ के थियो त्यहाँ जानुको? आदम ने तो पाप किया, आदमले त पाप गरेको थियो। परमेश्वर बोलता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र रहो। परमेश्वरले त भन्नुभएको छ नि, म पवित्र छु, त्यसैले तिमी पनि पवित्र हौ। लेकिन यहाँ पर हम देखने से तर हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने आदम पाप कर बैठा है। आदमले पाप गरी पठाएको छ। लेकिन आदम पाप करने पर भी तर पनि आदमले पाप गरेको भए तापनि परमेश्वर के वचन बोल रहा है, हे आदम तू कहाँ है? तर पनि यहाँ परमेश्वरको वचनद्वारा परमेश्वर बोल्दैन छ, हे आदम तिमी कहाँ छौ? इसका मतलब इसका कारण क्या है? यसको अर्थ के हो? यिर्मयाह का पुस्तक हामी यिर्मयाहको पुस्तकमा 31 अध्याय 31 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ और उसका 3 वचन, उसको 3 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम कर रखता आया हूँ। परमप्रभुले विगतको समयमा हामीलाई यसो भन्दै देखा पर्नुभयो, सधैँ रहने प्रेमले मैले तँलाई र तँलाई मैले प्रेम गरेको छु, मैले तँलाई दया गरी खिचेको छु आफूतर्फ। परमेश्वर की आवाज वहां पहुंच रहा है। परमेश्वरको आवाज त्यहाँ पुगिरहेको छ। परमेश्वर आदम को ढूंढ रहा है। परमेश्वर त्यहाँ आदमलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, आदम तू कहाँ है? आदम तिमी कहाँ छौ? तू कहाँ है आदम? आदम तिमी कहाँ छौ? क्योंकि मैं तुझसे सर्वदा प्रेम करता हूँ। किनभने म तिमीलाई एकदमै निरन्तर म तिमीलाई प्रेम गर्छु। मैं सर्वदा तुझसे प्रेम करता हूँ। सदा सर्वदा म तिमीलाई प्रेम गरिराख्छु। इसलिए यसैले म इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। यस कारणले म तिमीमाथि आफ्नो करुणा चाहिँ मैले तिमीमाथि निरन्तर बनाइरहेको छु। इस सारे हफ्ते में हम कहाँ कहाँ भटक गए थे। यो सारा यो बितेको हप्ता हामी कहाँ कहाँ गएर भड्केको थियौँ, हामी के भएको थियो हामीसँग। लेकिन आज प्रभु बोल रहा है, मेरा बेटा बेटी तू कहाँ है? तर आज प्रभुको वचनले भन्छ, मेरो छोरा अनि छोरी तिमी कहाँ छौ? हम कहाँ हैं वो प्रभु जानता है। हामी कहाँ छौ भन्ने प्रभुले जान्नुहुन्छ। हम कहाँ गिर चुके हैं वो प्रभु जानता है। कहाँनिर चुके थियौँ, कहाँनिर गिरेको थियौँ, त्यो पनि प्रभु जान्नुहुन्छ। हम कहाँ प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना वो प्रभु जानता है। हामी कहाँनिर प्रभुको आज्ञालाई हामीले भङ्ग गरेको थियौँ, त्यो पनि उहाँ जान्नुहुन्छ। हम कहाँ परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा वो प्रभु जानता है। हामीले कहाँनिर परमेश्वरसँग प्रेम गरेको थिएन, त्यो पनि उहाँ जान्नुहुन्छ। हम परमेश्वर को छोड़कर और किस किस विषय को हमने प्रेम रखा वो भी प्रभु जानता है। हामीले परमेश्वरलाई छोडेर हामी संसारको कति कति कुरालाई प्रेम गर्यो, त्यो पनि प्रभु जान्नुहुन्छ। लेकिन प्रभु
हमसे प्रेम करता है। तर पनि प्रभु हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। कैसा प्रेम करता है? कस्तो प्रकारको प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले? सर्वदा का प्रेम है वो। सदा सर्वदा को प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। इस प्रेम का और एक नाम है यस प्रेमको एउटा अझै नाम छ, स्वर्गीय प्रेम, त्यो हो स्वर्गीय प्रेम। ना भूलने वाला प्रेम, त्यो नबिर्सने खालको प्रेम, सहायता करने वाला प्रेम, त्यो सहयोग गर्ने प्रेम, बल देने वाला प्रेम, त्यो हामीलाई बल अनि शक्ति दिने प्रेम, और हमें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करने वाला ये प्रेम है। अनि हामीलाई स्वर्गीय राज्यमा लानुहुने खालको प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई। इसलिए वो आज हमसे बोल रहा है तो कहाँ है? यसैले आज उहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ परमेश्वर तिमी कहाँ छौ भनेर। इसलिए यसैले आदम बोल रहा है आदम यहाँ भन्दछ, मैं छुपा हूँ। आदमले भन्छ म चाहिँ लुकिएर बसेको छु। आज प्रभु हमसे बोल रहा है आज प्रभु हामीसँग त्यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ, हम लोग कहाँ हैं? हामी कहाँ छौँ? क्या हम छिपे हुए हैं? के हामी लुकेर बसेको छौँ? हम परमेश्वर के वचन से दूर हैं? हामी परमेश्वरको वचनदेखि टाढा भएर बसेको छौँ? तो परमेश्वर आज बोलता है कि मैं तुझसे सर्वदा प्रेम करता हूँ। तर परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ हामीलाई? म तँलाई सदा सर्वदा म तँलाई प्रेम गर्छु। सब छोड़ देंगे सबैले छोडिदिन्छ तिमीलाई, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तर म तँलाई कुनै पनि रीतिले म तँलाई छोड्ने छैन। क्योंकि मैं अपने तेरे लिए अपना एकलौता बेटा को दे दिया। किनभने मैले तेरो निम्ति मैले आफ्नो एकलौते पुत्र पनि मैले तेरो निम्ति दिएको छु। परमेश्वर से प्रेम नहीं रखने वाले कैसे होते हैं? परमेश्वरलाई प्रेम नगर्नेहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ? 1 कोरिन्थियन 16:21-22 में हमने क्या देखा? पहिलो कोरिन्थियस 16:21-22 हामीले अघि भएर के हेरेको थियौँ? के कुन चाहिँ पद पढेको थियौँ? हम कैसे लोग हैं? हामी कस्तो प्रकारको व्यक्ति हौँ? जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते वो कैसे लोग हैं? जो परमेश्वरसँग प्रेम गर्दैन ऊ कस्तो प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ? पढ़िए पढ्नुहोस् 16 अध्याय का हाँ यो 16 हाँ 22। कुनै मानिसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्दैन भने त्यो श्रापित होस्। श्रापित लोग हैं हम लोग। हामी कस्तो छ? हामी चाहिँ श्रापित व्यक्तिहरू रहेछौँ भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। आदम श्रापित लोग था। आदम श्रापित हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर से प्रेम न रखने के कारण परमेश्वरलाई प्रेम नगरेको कारणले चाहिँ आदम श्रापित हुनुहुन्थ्यो। वो एदेन के बगीचे में रहने पर भी त्यो आदमको त्यो बगैँचामा भए तापनि वो श्रापित हो गया। उहाँ श्रापित हुनुभयो। हम बहुत बार परमेश्वर के घर में रहकर भी, आज हामी परमेश्वरको भवनमा भएर तापनि, परमेश्वर की वचन हमारे हाथ में होने पर भी, परमेश्वरको वचन हाम्रो हातमा भए तापनि, बहुत तरह की मीटिंग्स में हम रहने पर भी हामी धेरै प्रकारको मिटिङहरूमा गए तापनि परमेश्वर से प्रेम न रखने के कारण हम भी श्रापित हो जाते हैं। हामी पनि त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरलाई प्रेम नगरेको कारण हामी पनि श्रापित हुन पुग्छौँ। लेकिन श्रापित लोगों को प्रभु ने प्रेम किया। तर पनि श्रापित व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको छ। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं वो श्रापित लोग हैं। जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्न ऊ सबै श्रापित हो। फिर भी परमेश्वर का प्रेम हमें नहीं छोड़ा। फेरि पनि परमेश्वरले आफ्नो प्रेमद्वारा हामीलाई छोड्नु भएन। हम श्रापित होने पर भी, हामी श्रापित भए तापनि श्रापित लोगों को दुनिया छोड़ देता है। श्रापित व्यक्तिहरू संसारले पनि छोडिदिन्छ। श्रापित लोगों को दूर रखा जाता है। श्रापित भएको व्यक्तिलाई संसारले पनि टाढा गरेर दिन्छ। पवित्र बाइबल में हम देखने से पवित्र बाइबलमा हामी हेर्यौँ भने बहुत से श्रापित लोग हैं, धेरै श्रापित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, बहुत से बीमारी लोग हैं। धेरै बिरामी भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उन सबों को उनकी समाज से दूर रखा जाता था। उनीहरूलाई समाजदेखि टाढा राख्थ्यो त्यो नराम्रो बिमारी भएपछि। पवित्र बाइबल में कुछ रोग के लोग हैं, पवित्र बाइबलमा केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो वो कभी भी समाज में आना है तो लोकल समाज में आना है तो उनीहरू त्यो समाजमा फर्किनु पर्नु चाह्यो भने वो कैसे आना है मालूम नहीं आप लोग को? आफ्नो समाजमा फर्किनु आफ्नो समाजमा फर्किनु पर्ने कसरी फर्किनु पर्छ? मैं अपवित्र हूँ, अपवित्र 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 बोलकर आना है। उसले चाहिँ के भन्नुपर्छ? म चाहिँ अशुद्ध छु, अपवित्र छु, म चाहिँ पवित्र छुइनँ भन्दै आउनुपर्छ अरे समाजमा मिसिनुलाई। लेकिन आज हम प्रभु के घर में आने के टाइम में, तर आज हामी प्रभुको भवनमा आउनुको बेलामा हम कैसे आए? हामी कस्तो प्रकारले आउनुपर्छ? कैसे आए बताइए? कसरी आउने हामी भन्नुहोस् त? कोई जानता है कि हमने क्या पाप किया? तपाईँ जान्नुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ हामीले कस्तो प्रकारको पाप गरेको छौँ भनेर? मैं कौन सी जगह परमेश्वर की प्रेम नहीं किया, कोई जानता है क्या? मैले कहाँ कुन ठाउँमा गएर मैले परमेश्वरको प्रेमलाई बिर्सेको छु तपाईँले जान्नु भएको छ? सभी पवित्र लोगों की तरह हमने भी आया। हामी सबै पवित्र व्यक्ति जस्तो हामी पनि आयौँ। सभी आज्ञा मानने वालों की तरह हमने भी आया। सबै आज्ञा मान्ने व्यक्तिहरू जस्तो हामी पनि आयौँ। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखा, हजुर, हमारे गुनाहों को उसने दिखाया नहीं लेकिन छिपा दिया। तर परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रकारले प्रेम गर्नुभयो कि हाम्रो पापलाई उहाँले देखाउनु भएन, तर हाम्रो पापलाई उहाँले लुकाइदिनु भयो।
जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, जो परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्न, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, जसले परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दैन, वो श्रापित लोग हैं। उहाँ चाहिँ श्रापित व्यक्ति हुनुहुन्छ। वो श्रापित में हम भी हैं। त्यो श्रापितमा म पनि सामेल हुन्छु। उस श्रापित में मैं भी हूँ। त्यो श्रापितमा म पनि छु। अपोस्तल पौल बोलता है, यहाँ प्रेरित पावलले भन्दछ, 1 तिमोथेयुस चैप्टर 1 वर्स 15 में देखने से वो बोलता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पहिलो तिमोथी 1:5 मा यहाँ भन्दछ पावलले कि सबैभन्दा ठुलो पापी चाहिँ म हुँ भनेर भन्दछ। मैं पापी हूँ, म पापी हुँ मैं भनेर, श्रापित हूँ, म श्रापित हुँ भन्नु, मैं देव परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने वाला हूँ। म परमेश्वरको आज्ञालाई नमान्ने व्यक्ति हुँ भन्नुहुन्छ उहाँले। और दूसरा विषय देखते हैं, दोस्रोमा हामी हेऱ्यौँ भने जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, जो परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जसले परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दैन, वो ऊ चाहिँ पहले हम देखा कि श्रापित हैं, पहिला हामीले हेऱ्यौँ श्रापितको बारेमा। और दूसरा हम देखेंगे अब दोस्रो हामी हेर्नेछौँ, हामी प्रेरित 9 अध्यायको 6 पदलाई हामी पढ्नुहोस्। अनि उनले थरथरकाउँदै र अचम्मित हुँदै भने, हे प्रभु, म के गरौँ? तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अनि प्रभुले उनलाई भन्नुभयो, उठ र त्यस सहरमा जाऊ, अनि तिमीले जे गर्नुपर्छ सो म तिमीलाई बताउने छु। हाँ, वर्ष 4 में हम देखने से, हामी यहाँ हेर्छौँ 4 मा हेऱ्यौँ भने माथि चाहिँ, हाँ वर्ष 4 में देखने से, माथि 4 मा हेऱ्यौँ भने चाहिँ जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है और जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता है, जसले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दैन, देखिए वर्ष 4 में लिखा है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और वह यह शब्द सुना कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ हेर्छौँ उहाँ भुइँमा लड्नुभयो, अनि त्यसपछि उहाँले एउटा स्वर सुन्नुभयो, ए साउल तिमी किन मलाई सताउँदछौ। परमेश्वर से जो नहीं प्रेम करते हैं वो परमेश्वर को सताने वाले लोग हैं। जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन ऊ चाहिँ परमेश्वरको लोकलाई सताउनेहरू हुन्। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं वो परमेश्वर को सताने वाले लोग हैं। जो परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दैन ऊ चाहिँ परमेश्वरलाई सताउने व्यक्तिहरू जस्तै हुन्। उस सताने वाले लोग साउल के पास प्रभु ईश्वर का आवाज पहुंचा। जसरी त्यो सताउने व्यक्तिको मा परमेश्वरको आवाज पुगे जस्तै आज हम भी इस सारे हफ्ते में कितना बार प्रभु को सताया। हामीले पनि आज यो बितेको हप्ता हामीले परमेश्वरलाई कतिचोटि सतायौँ होला। घर में हम सताने से पापा माँ बोलता है कि तुम घर से बाहर निकलो। हामी घरमा हामीले अलिक मनपर्ने काम गरेन सतायो भने बाबाले के भन्छ, तल घरबाट त निस्किहाल भन्नुहुन्छ। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? तर परमेश्वरले यहाँ के गर्नुभयो, के भन्नुभयो? सताने वाले हम जब परमेश्वर को हम सब जब सता रहे थे, जब हामी परमेश्वरलाई सताइरहेका थियौँ तो परमेश्वर का आवाज हमारे पास पहुंचा। तब त्यतिखेर परमेश्वरको आवाज चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्यो। हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। यहाँ भन्दछ, हे साउल तिमीले मलाई किन सताउँदछौ भनेर यो आवाज आइपुग्यो त्यहाँ। इस साउल के जगह यदि हम अपने अपने नाम रख लें, यो साउलको ठाउँमा हामीले आफ्ना नाम जोड्नुहोस्। त्यहाँ म दिल भने जोड्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो नाम जोड्नुहोस्। आज हे पौल तू मुझे क्यों सताता है, परमेश्वर मुझसे पूछ रहा है। उहाँले आफ्नो नाम जोड्नु भयो चाहिँ तपाईँले पनि आफ्नो नाम जोड्नुहोस् त्यहाँ। हे दिल तिमीले किन मलाई सताउँदछ। सताने वाले को परमेश्वर प्रेम कर रहा है। सताउने वालालाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ सारा हफ्ता हम कितने बार प्रभु को सता चुके हैं। हामी यो हप्ताभरिमा कतिचोटि हामीले परमेश्वरलाई सतायौँ होला, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा। तर परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएन। इसीलिए इस प्रेम का नाम है स्वर्गीय प्रेम। यसैले नै भन्दछ यो प्रेमको नाम हो स्वर्गीय प्रेम। ये प्रेम इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यस्तो प्रकारको प्रेम यो संसारमा हामीले कहीँ पनि भेटाउँदैन प्रिय। किसी रिलेशन में नहीं मिलेगा। कुनै पनि हामीले नाता आफन्तमा यो भेटिँदैन। किसी जगह में नहीं मिलेगा। कुनै पनि ठाउँमा हामीले यो प्रेम भेटिन सकिँदैन। लेकिन वो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पास है। यो प्रेम खाली प्रभु येशू कोमा मात्रै हामीले पाउन सक्छौँ, परमेश्वर पिताको मात्रै पाउन सक्छौँ। इस सताए हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए प्रभु आया। यो सताएको व्यक्तिलाई छुडाउनको लागि प्रभु आउनुभयो संसारमा। देखिए भजन संहिता, फेरि हामी भजन संहिताको भजनको पुस्तकमा हामी हेर्नेछौँ 47 अध्यायमा ए 49 होला सायद उहाँले। हाँ वर्ष 7 ए 7
49 हाँ यस कसैले पनि आफ्नो भाइलाई कुनै रीतिले छुटाउन सक्दैन न त उनका निम्ति परमेश्वरलाई छुटकाराको दामलाई दिन सक्छ। हाँ, यहाँ पर वर्ष 6 में हम देखते हैं हामी यहाँ 7 पदमा हामी देख्छौँ उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो भाइलाई उहाँहरूले कुनै पनि रीतिले छुटकारा गराउन सक्नुहुन्न। कोई हमें छुड़ा नहीं सकेगा, कसैले पनि हामीलाई छुटाउन सक्नुहुन्न। कोई हम कितना प्रेम नहीं कर सकेगा। हामीलाई कसैलाई पनि हामीले त्यसरी प्रेम गर्न सक्दैन। हामीसँग हम परमेश्वर को सताने वाले हैं, हामी परमेश्वरलाई सताउने भएको हुनाले, हम परमेश्वर को दुख देने वाले हैं, हामी परमेश्वरलाई दुःख तुल्याउने भएको हुनाले, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखने वाले हैं, हामी परमेश्वरलाई प्रेम नगरेको हुनाले, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानने वाले हैं, परमेश्वरको आज्ञालाई नमानेको हुनाले, फिर भी वो परमेश्वर आके बोल रहा है, हे आदम तू कहाँ है, र पनि आज त्यो आदमलाई भनेछ ए आदम तिमी कहाँ छौ भने बोल्दै हुनुहुन्छ। तू कहाँ है। तिमी कहाँ छौ? उस आवाज में कितना प्रेम भरा हुआ है। त्यो आवाजमा कति प्रेम भरेको थियो होला। यदि हमारे बच्चे हमारी आवाज ने हमारी बात को नहीं सुनते तो हम किस तरह बोलते हैं वो हम जानते हैं। यदि हाम्रो बच्चाले हाम्रो कुरा मानेन भने हामी कस्तो प्रकारले बच्चालाई बोलाउँछौँ त्यो त हामीलाई मात्रै थाहा छ नि कस्तो प्रकारले कराउँछौँ बोलाउँछौँ भनेर। हम घर में किस तरह उनसे बातें करते हैं वो हमें मालूम है। हामी बच्चाहरूसँग कसरी गर्छौँ घरमा कुरा गर्छौँ त्यो त हामीलाई मात्रै थाहा छ। सताने वाले बच्चों से हम कैसे बातें करते हैं, नमान्ने अटेरी गर्ने बच्चासँग हामी कसरी कुरा गर्छौँ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। सर्पित जैसे बच्चों से हम कैसे बातें करते हैं, त्यो राम्रो हुने बच्चासँग हामीले कसरी बोल्छौँ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम से बोल रहा है। तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामी सबैजनासँग एकै प्रेमले बोल्नुहुन्छ। वो बोल रहा है उहाँ बोल्दै तू हुनुहुन्छ, कहाँ है। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ तिमी कहाँ हुनुहुन्छ। और एक विषय को हम देखकर हम आराधना में जाएंगे। हामी यो एउटा अझै विषय हेरेर हामी आराधनामा हामी जानेछौँ। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। उनले परमेश्वरको आज्ञालाई पटक्कै मान्दैन। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, र जसले परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दैन पहला विषय है कि वो श्रापित है। पहिलो कुरा चाहिँ ऊ चाहिँ श्रापित हो। दूसरा विषय है कि वो परमेश्वर को सताने वाला है। दोस्रो चाहिँ ऊ परमेश्वरलाई सताउने हो। और तीसरा विषय देखते हैं अब तेस्रो हामी हेर्नेछौँ। यहोशुआ का पुस्तक हामी यहोशुको पुस्तकमा हामी हेर्नेछौँ पहला अध्याय पहिलो अध्याय और उसका 18 वचन। त्यसको हामी 18लाई हामी हेर्नेछौँ। यहोशुआ का पुस्तक पहला अध्याय और उसका 18 वचन। यहोशु पहिलो अध्यायको 18 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञा तू दे उनको ना माने तो वह मार डाला जाएगा। यहाँ भन्नुहोस्। पढे पढ्नुहोस् तपाईँहरू कोही पढ्नु। हरेक मानिस जसले तपाईँको आज्ञाको विरोध गर्ला र तपाईँले त्यसमा आज्ञा गर्नुभएको सबै कुराहरूमा तपाईँका वचन नमान्ला त्यो मारिनेछ। तपाईँ केवल बलियो र हुनुहुन्छ साहसी हुनुहोस्। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जसले परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दैन वो मार डाला जाना चाहिए। त्यो चाहिँ मारिनुपर्छ भनेर यहाँ भन्दछ। मर जाना चाहिए। त्यो चाहिँ मरिहाले पर्छ भन्छ। उसको उसके ऊपर एक दंड है कि उसे मार डालो। उहाँमाथि चाहिँ एउटै मात्रै दण्ड थियो त्यो समयमा उसलाई चाहिँ मारिदिनु भनेर। ये परमेश्वर का आज्ञा था। त्यो चाहिँ त्यतिखेर परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा थियो। हमारे आप यहोशुआ के पुस्तक में हम देखते हैं यहाँ हामीले यहोशुको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ जब एक व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो उसका और उसका पूरा परिवार को मार डाला गया। यहाँ यहोशुको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ जो एक व्यक्तिले चाहिँ एकजनाले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नु भएन भने उहाँले परमेश्वरले उहाँको पुरै परिवारलाई चाहिँ खतम पारिदिनु भयो, नष्ट गरिदिनु भयो। लेकिन आज परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। तर पनि यहाँ देख्छौँ परमेश्वर आज हामीलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। हम पूरा नष्ट होने वाले थे। हामी एकदमै सिद्धिन आँटेको थियौँ। हामी परमेश्वर के वचन के अनुसार हम मार डाला जाना चाहिए था। परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ हामीले पक्कै पनि मर्नु पर्थ्यो हामी। लेकिन परमेश्वर ने आज भी हमें जिंदा रखकर परमेश्वर के भवन में लेकर आया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। तर पनि प्रभुले आज हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो मण्डलीमा भवनमा ल्याउनु भयो। त्यसैले आज हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुपर्छ हामीले। वो हमें सर्वदा के लिए प्रेम किया उहाँले हामीलाई सदा सर्वदा प्रकारले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। और उसका आवाज हमारे पास पहुंचा रहा है। आज उहाँले आफ्नो आवाज आफ्नो स्वर हामी कहाँ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ।
ये काठमांडू शहर में एल सदाई में परमेश्वर का आवाज आप और हमारे पास पहुंच रहा है। आज काठमाडौँको सहरमा एलसादाईको भवनमा परमेश्वरको आवाज तपाईँ हामी कहाँ पुग्दैछ। परमेश्वर बोल रहा है या तू कहाँ है, परमेश्वर यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ तपाईँ हामीलाई तिमी कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। तू कहाँ है, तिमी कहाँ छौ भनेर तू सोध्दै, क्या कर रहा है, तिमी के गर्दैछौ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। तुमको मालूम है तिमीलाई थाहा छ तू मुझसे प्रेम नहीं रखता है, तिमी मलाई प्रेम गर्दैनौ भनेर, तुम मेरे आज्ञाओं को नहीं मानता है, तिमी मेरो आज्ञालाई मान्दैनौ भनेर। इसका मतलब तू श्रापित है, यसको अर्थ तिमी श्रापित छौ। इसका मतलब तू हमको सताता है, यसको अर्थ तिमी मलाई सताउँदछौ। इसका मतलब है कि तू मार डाला जाना है, यसको अर्थ तिमी मारिनु पर्थ्यो। लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तर म तिमीलाई प्रेम गर्छु, मैं ऐसा नहीं करता, म तिमीलाई मार्दैन, मैं ऐसा नहीं करूँगा, म यस्तो गर्दिनँ तिम्रो प्रति, क्योंकि मैंने तुझे दाम देकर छुड़ाया है। किनभने मैले तिमीलाई दाम तिरेर मैले छुटकारा गरेको छु। दाम देकर मैंने छुड़ाया है, मैले तिमीलाई दाम तिरेर मोल तिरेर मैले तिमीलाई छुटाएको छु। इसीलिए साम्स 107 में हम देखते हैं कि छुड़ाए हुए लोग ही ऐसे कहेंगे। त्यसैले भजन सर 107 मा हामी हेर्छौँ छुटकारा पाएको व्यक्तिले मात्रै यो भन्नु सक्छ। छुटकारा पाए हुए लोग ही ऐसे कहेंगे, छुटकारा पाएको व्यक्तिले मात्रै यो कुरा भन्नु सकिन्छ। सबको ये बात नहीं कर पाएंगे। सबैले यो कुरा भन्नु सकिँदैन प्रिय। यदि आज आप परमेश्वर के वचन से छुटकारा पा रहे हैं, यदि आज तपाईँले परमेश्वरको वचनबाट छुटकारा पाउँदै हुनुहुन्छ भने, यदि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, यदि आज परमेश्वर तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भने, परमेश्वर की बातों में आप अपने जीवन को जब परख रहे हैं, आज तपाईँले परमेश्वरको कुरामा आफ्नो जीवनलाई जाँची हेर्नुहोस्। परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। परमेश्वरले आज हामीलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। कोई हमसे प्रेम नहीं किया, संसारले हामीलाई, अरूले कसैले हामीलाई प्रेम गर्नु भएन। उस प्रेम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, तर त्यो प्रेमको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। दिल से करेंगे, हृदयबाट भित्र मनबाट गर्नुहोस्, अनुभव से करेंगे, अनुभवले गर्नुहोस्, सच्चाई में करेंगे, सत्यतामा गर्नुहोस्। सीख कर नहीं करेंगे, हामी सिखेर गर्दैनौँ, सुनकर नहीं करेंगे। सुनेर हामी गर्दैनौँ। जो हमारा अनुभव है उसी अनुभव में प्रभु की आराधना, प्रभुले मलाई जुन अनुभव दिनुभएको छ म त्यही अनुभवको भरमा परमेश्वरलाई आराधना गर्छु। उस तरह प्रभु इस वचन को आशीष करे। यस्तो प्रकारले परमेश्वरले यो वचनलाई आशिष दिएको हुन्। हमारी प्राण देह आत्मा में प्रभु सच्चाई से भरकर, अनुभव से भरकर परमेश्वर की आराधना करने में प्रभु हमारी मदद करे। हाम्रो यो प्राण भएको शरीरलाई परमेश्वरले आफ्नो सत्यताले भरेर हामीबाट परमेश्वरको आराधना भएको होस् भन्ने चाहन्छु। इस तरह प्रभु हमारी मदद करे। यस्तो प्रकारले प्रभुले हामीलाई सहयोग गरेको होस्। प्रभु इस वचन को आशीष करे। प्रभुले यो वचनलाई एकदमै आशिष दिएका हुन्। धन्यवाद। जय मसीह। सभी को जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर बनाएको प्रेमको साथो उहाँलाई हामी केही पनि दिन पर्दैन, हृदयबाट धन्यवाद मात्र हामी आराधनामा जान्छौँ। यहाँ पहिला यहाँका छोराछोरीले गर्छन्, नानीहरूले छोरी एउटा छोरा एउटा छोरी एउटा छोरा एउटा गर्दै पाला पाला गर्छन्। ठुलाहरू पनि म अहिले तपाईँलाई ठुलाहरूलाई यो समय दिन्छु। पहिला नानीहरूले गर्छन् छोटो, र ठुलोले गर्दा पनि 1 मिनटभन्दा लामो नजादिनुहोस् आराधना, ताकि सबैले गर्न मौका पाउँ। हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। आराधना बेटी सुनी गर्नुहोस्। आमेन। अनि तपाईँ मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा भौतिक सुलाइदिनु भएको छ प्रभु। अनि
तपाईँ मलाई गरेर कृष्ण गरेर रगत गर्नुभयो त्यसलाई धन्यवाद छ। त्यतिखेर मेरो हृदयभरिको धन्यवादको भेटी प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सुनि गर्नुहोस्। आमेन। धन्यवाद छु। मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिदिनु हो प्रभु त्यसको लागि धन्यवाद छु। म नरकको बाटोमा लम्किरहेको थिएँ, तपाईँले स्वर्गको ढोका खोलिदिनु हो प्रभु त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवादको भेटी मनोरगबाट लम्किरहेको बाबु हजुरले सरल ढोका खोलिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। प्रभु केटी केटाहरू भन्ने मेरो हृदयबाट उठेको धन्यवादको भेटी परमेश्वरले सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा लेख्नु भयो प्रभु त्यसको लागि धन्यवाद प्रभु। अब तपाईँले सहनु भयो प्रभु त्यसको लागि धन्यवाद छ। प्रभु केही केटा हृदयबाट उठ्यो धन्यवादको भेटी प्रभु श्रीकृष्णको नाममा सुने ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। मनोहरको बाटो हिँड्न त्यसमा स्वर्गको बाटो देखाइदिनु भयो चाहिँ धन्यवाद छ। पाप सुविधा मेरो हृदयमा शान्ति र भरिमा चाहिँ धन्यवाद छ। के तर मेरो हृदयबाट उठेको धन्यवादको भेटी प्रभु श्रीकृष्णको नाममा चल्छु परमेश्वर विद्यालय सिकाउनु गर्नुहोस्। सबैजनालाई यस दिनसम्म सम्हालिराख्नु पिता मामाको लिएर कृष्ण जन्मिनु पिता मलाई आमाको कपडा बच्चाहरूले चिनिनु पिता मेरो निम्ति हजुर कृष्ण चढाउनुहोस् पिता मनरको बाटोलाई बचाइ ल्याइदिनुहोस् पिता त्यो दिनकै छ मेरो हृदयबाट उठेको धन्यवादको भेटी प्रभु श्रीकृष्णको नाममा सुन गर्नुहोस्।